दोस्तों, बिहार शिक्षक भर्ती फेज 2 की परीक्षा का रिजल्ट 23 या 24 तारीख से आना शुरू हो जाएगा और इसके बाद 25 तारीख से काउंसलिंग की प्रक्रिया के लिए शिक्षा विभाग ने तैयारी कर ली है। इसको लेकर के बहुत सारे कैंडिडेट ये कमेंट कर रहे हैं कि डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगेंगे और जो वाटरमार्क वाला डॉक्यूमेंट है वो कैसे मिलेगा। इसके अलावा कट ऑफ, देखिए कट ऑफ को लेकर के अब आप ऑफिशियली कट ऑफ का ही वेट करें, 1-2 दिन और वेट करें, चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। क्योंकि यूट्यूब की जो कट ऑफ होती है वो पूरी तरीके से सही नहीं होती है, आप दुविधा में रहेंगे। इसलिए कट ऑफ को लेकर के अगर आप कमेंट करेंगे मेरा हो पाएगा नहीं हो पाएगा, तो कोई भी आपको फिक्स नहीं बता सकता। बात करते हैं डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे। तो डॉक्यूमेंट आपको वही दिखाने होंगे काउंसलिंग के समय जो आपने फॉर्म फिलअप करते समय अपलोड किए थे। अगर आपने 10th का किया था, 12th का, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, डीएलएड या 6 to 8 से हैं आप, तो आपने बीएड की डिग्री अपलोड की होगी, साथ ही साथ सीटेट पेपर 2 का सर्टिफिकेट अपलोड किया होगा या मार्कशीट अपलोड किया होगा। जो चीज़ें आपने फॉर्म फिल करते समय अपलोड की हैं, अगर आप आरक्षण का कोई लाभ ले रहे थे, बिहार राज्य के निवासी थे, तो आरक्षण वाले जो भी डॉक्यूमेंट आपने स्कैन करके अपलोड किए थे वो आपको दिखाने होंगे। इसके अलावा एडमिट कार्ड की भी फ़ोटोकॉपी लगेगी। इसके अलावा जो आपने फॉर्म फिलअप किया था उसका प्रिंट आउट का भी एक फ़ोटोकॉपी साथ में रखिएगा। इसके अलावा कुछ फ़ोटोज़ आप बनवा लीजिए क्योंकि फ़ोटोज़ की ज़रूरत आपको वहाँ पर पड़ सकती है। अब बात करेंगे यहाँ पर वाटरमार्क वाले डॉक्यूमेंट आपको कैसे मिलेंगे, तो उस संबंध में पिछली बार भी ये निर्देश दिया गया था, लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है कि डॉक्यूमेंट पर पिछली बार से अलग होगा वाटरमार्क, थोड़ा सा चेंज करेंगे लोग ताकि ये कंफर्म हो पाए कि ये किस भर्ती के लिए ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ है, 1 के लिए पार्ट यानी TRE 1 के लिए या फिर 2 के लिए। यहाँ पर हम बात करेंगे अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन फॉर्म भरते समय अपलोड किए गए कागजात व दस्तावेज को डाउनलोड कर सत्यापन के समय सक्षम प्राधिकार व प्रशासनिक विभाग के समक्ष उपस्थापित करेंगे। अभ्यर्थियों द्वारा अपलोड किए गए सभी दस्तावेज पर डाउनलोड करते समय उसमें स्वतः रजिस्ट्रेशन सहित नया वाटरमार्क अंकित रहेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कब से डाउनलोड होगा, तो इसको लेकर के जल्द ही आयोग नोटिस जारी करेगा। ठीक है, रिजल्ट आने से 1-2 दिन पहले या फिर बाद में भी ये प्रक्रिया शुरू हो सकती है। आयोग इस पर काम कर रहा है, हो सकता है कल या परसों से वाटरमार्क वाला डॉक्यूमेंट आपकी यूज़र आईडी पासवर्ड से जब आप लॉगिन करेंगे तो वहाँ पर दिखने लगेगा और उसी को आप डाउनलोड कर लीजिएगा, उसके प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा। थोड़ा सा खर्च ज़्यादा आएगा क्योंकि जब आप PDF को उस तरीके से डाउनलोड करके प्रिंट कराते हैं तो पैसा ज़्यादा लगता है, और उसी से आप कम से कम 2 से 3 सेट बना लीजिएगा। ठीक है, और ये काम तभी करिएगा जब रिज़ल्ट आपका आ जाए और आपका लिस्ट में नाम हो, क्योंकि पहले से भी करने से कोई फ़ायदा नहीं है। आपका अगर लिस्ट में नाम होता है, रोल नंबर होता है, रोल नंबर के हिसाब से लोग रिज़ल्ट जारी करते हैं, तो लिस्ट में अगर आपका रोल नंबर होता है तब ये प्रक्रिया अपनाइएगा, पहले से करना शायद ठीक नहीं रहेगा। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि रजिस्ट्रेशन सहित नया वाटरमार्क अंकित रहेगा जो पूर्व के वाटरमार्क से भिन्न होगा। आयोग के वाटरमार्क के बिना कोई प्रमाण पत्र स्वीकार्य नहीं होगा। इसके अलावा आपको ओरिजिनल सारे डॉक्यूमेंट्स तो लेकर के जाने ही होंगे काउंसलिंग के समय, लेकिन यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं कि वाटरमार्क के बिना का मतलब क्या है। देखिए, आयोग एक अपना स्टैंप उस पर लगा देगा, बिहार लोक सेवा आयोग का, और आपका रजिस्ट्रेशन नंबर उस पर मेंशन होगा। इससे ये होगा कि जब आप काउंसलिंग के समय जाएंगे तो एक तरीके से कोई भी यहाँ पर फेक अपने डॉक्यूमेंट नहीं दिखा पाएगा। ठीक है, तो आप लोगों के लिए यही सुविधा की गई है कि वाटरमार्क वाला ही आपको दिखाना होगा। ऐसा नहीं कि आपके पास कोई पुरानी मार्कशीट की फ़ोटोकॉपी रखी हुई है, कुछ भी पुराना रखा हुआ है, वो एक्सेप्ट नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। और हाँ, अगर किसी के डॉक्यूमेंट्स में एरर है, कोई कुमारी खासकर इशू आ रहा है कि 10th की मार्कशीट में, सर्टिफिकेट में बहुत सारे लोगों में कुमारी लगा हुआ है, KM लगा हुआ है, बाकी सब में नहीं लगा हुआ है, तो ये सबके साथ है क्योंकि उस समय जब फॉर्म फिलअप किए जाते थे 10th में तो लगा दिया जाता था। तो इसको लेकर के आप ज़्यादा परेशान ना हो। अगर इस संबंध में कोई नोटिस आएगी तो एक शपथ पत्र आपको बनवाना पड़ेगा तहसील से, उसमें लिखना पड़ेगा कि दोनों ही व्यक्ति सेम हैं और इनको एक ही माना जाए। इस तरीके से शपथ पत्र वहाँ पर बना देंगे जब आप तहसील जाएंगे, बट अभी उसको भी मत बनवाइए। कई बार होता है कि जब आप काउंसलिंग कराने जाते हैं तो वहाँ पर ऐसे कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो इस संबंध में अगर कोई सूचना आएगी तो हम आपको बताएंगे। बाकी कट ऑफ को लेकर के अभी कोई फाइनल ऑफिशियल अपडेट नहीं है, ये सिर्फ पासिंग मार्क्स है यहाँ पर।
तो कट ऑफ को लेकर के अभी आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। और न्यूज़पेपर में जो प्रकाशित किया गया उसके हिसाब से सबसे पहले 6 से 8 का रिजल्ट आने वाला है 31,982 पदों पर। सबसे पहले 6ठी से 8वीं कक्षा के लिए रिजल्ट जारी होगा। काउंसलिंग में होगा बायोमेट्रिक मिलान। और एक काम और करिएगा, आधार कार्ड आपका जो होगा, आधार कार्ड से जो मोबाइल नंबर आपका लिंक है वो आपके पास होना चाहिए, क्योंकि OTP वेरिफिकेशन होगा। ऐसा नहीं है कि आपका आधार है उसमें आपके घर में किसी सदस्य का नंबर लगा हुआ है तो फिर आपको उनका मोबाइल लेकर के जाना पड़ेगा या फिर सिम लेकर के जाना पड़ेगा। तो आप आधार में जो नंबर लिंक है वो अपडेट भी करा सकते हैं, चेंज करा सकते हैं। नज़दीकी आधार केंद्र पर जा कर के 2 से 3 दिन में हो जाता है। तो अभी आपके पास समय है, आधार में नंबर आप अपना अपडेट करा सकते हैं। अगर आपका ही लगा है तो अच्छी बात है, ठीक है। यहाँ पर पदों की संख्या भी दी गई है 1 से 5 को लेकर के 9,431, 6 से 8 31,000। सबसे ज़्यादा पद यहाँ पर 11 से 12 में है, यानी PGT में एक तरीके से। और गांधी मैदान में सामूहिक नियुक्ति पत्र देने की भी तैयारी विभाग कर रहा है। तो उम्मीद करते हैं डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। अभी भी अगर कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा।